अब हम लोग प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक। और हमारे पास दी गई समांतर श्रेणी क्या है देखिए 9, 12, 15, इसके बाद फिर लिखा है 16 पदों तक लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करने बोल रहे हैं देखिए, तो हमको प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए बोल रहा है। देखिए क्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है, योग ज्ञात कीजिए। और कितने पदों तक बोल रहा है, 16 पदों तक। तो n पदों तक के योग का सूत्र क्या होता है ये देखिए, तो Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 into d होता है। ये समांतर श्रेणी के n पदों तक के योगफल का क्या है, फार्मूला है। तो यहाँ पर कौन क्या है उसको देखिए, n क्या है, तो n है यहाँ पर पदों की संख्या। ये देखिए n क्या है, पदों की संख्या। a क्या है, तो ये है प्रथम पद, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पर d क्या है, तो d है हमारा सारोंतर। ये क्या है, सारोंतर। ये तो ये फार्मूला का प्रयोग करके हमको Sn फाइंड करना है, ठीक। और ये सब परिभाषिक पद है कि नहीं है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, n की, a की और d की। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रथम पद होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो लिखेंगे ये दिया है, ये क्या, a बराबर कितना है 9। अब देखिए सारोंतर, ये सारोंतर, तो सारोंतर को d बोलते हैं, बराबर क्या होता है, ये द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। तो ये दूसरे पद में आप ये पहले पद को हटा देंगे, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 किसका मान है, d का। ये देखिए ये हो गया। अब n का मान चाहिए, तो ये देखिए 16 पदों तक बोल रहा है, तो n बराबर कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। तो लिखोगे कहां से, सूत्र से। ये कहां से लिख दोगे, सूत्र से। तो सूत्र से क्या हो जाएगा देखिए, ये Sn बराबर क्या होता है, ये होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर होता है 2a प्लस n-1 into d, ये होता है ब्रैकेट पर। अब s का s, n का मान 16 है, तो ये हो जाएगा 16 पदों तक का योगफल। इसका मान 16 है देखिए बटे 2, ये फिर 2 गुणा a का मान कितना है देखिए, तो a का मान है 9 प्लस n का मान कितना है 16 अनेर 1 और d का मान कितना है देखिए, तो d का मान है 3, ये ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो s16 इज इक्वल 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर क्या बन गया, 8 बन गया। ये देखिए, और 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है, ये है ना। फिर प्लस का प्लस, अब 16 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 15 आएगा। गुना कितना है, 3, और ये ब्रैकेट का ब्रैकेट, ठीक। अब हम लोग कहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये s16 इज इक्वल, ये कितना है, तो ये 8 है। ये इसके बाद देखिए ये 18 का 18 रहेगा, ये वाला, फिर धन का धन रहेगा। ये 15 दिया कितना होता है, 45 होता है। ये देखिए अब s16 इज इक्वल 8 का 8 रहेगा, ये दोनों जुड़ेगा तो 45 और 18 को आप जोड़ोगे तो 8 5 कितना होता है, 13 की 3 हासिला, ये 4 5 6, ये देखिए कितना आ गया, 63 आ गया। ये अब s16 इज इक्वल 8 गुना 63 है ये, तो s16 इज इक्वल 8 गुना 63 कीजिए, तो कहां पर करोगे, यहां पर कर लीजिए। देखिए 8, ये 63 गुना 8, 8 ये 24 की 4 हासिल है 2, 8 6 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। तो कितना आ गया आपका, 504। तो यही क्या है हमारा, यही है हमारा 16 पदों तक के योगफल का मान है, ठीक है। हमको क्या बोला था प्रश्न में, देखिए 9, 12, 15 दे सके 16 पदों तक, तो 16 पदों तक के योगफल का मान यही है 504। तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है, तो पदों की संख्या और सालोंतर ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, मतलब a दिया है हमको कितना है, 1 है। इसके
इसके बाद देखिए अंतिम पद बोल रहा है, तो अंतिम पद को L बोलते हैं। ये कितना दिया है 11 और योग 36 है बोल रहा है, तो योग को क्या बोलते हैं SN। ये कितना दिया है हमको 36 दिया है ये। तो पदों की संख्या और सार बनकर ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये सब हमको दिया है, ये सब हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करने बोल रहा है, देखिए पदों की संख्या मतलब n हमको ज्ञात करने बोल रहा है और क्या ज्ञात करने बोल रहा है सार अंतर। तो सार अंतर क्या होता है d। तो ये दोनों चीजें हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ये ठीक है। अब सूत्र के प्रयोग से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, ये देखिए कहां से लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र से देखिए Sn, ये Sn बराबर क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है a + n। ये देखिए तो यहाँ पर Sn क्या है, तो n पदों का योगफल है, n क्या है पदों की संख्या है, a क्या है प्रथम पद है और l क्या है देखिए तो l है हमारा अंतिम पद। तो ये फार्मूला क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको देखिए Sn भी दिया है प्रश्न में और क्या दिया है l भी दिया है, इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो Sn की वैल्यू क्या है देखिए 36। तो ये 36 बराबर n का मान कितना है तो नहीं दिया है बटे 2, a का मान कितना है देखिए 1 है और l का मान कितना है 11 है। ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये 36 बराबर 1/2 गुना ये देखिए 1 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 36 बराबर 1/2 गुना 12, तो 2 एकम 2 छठे, तो 36 बराबर कितना आ गया n गुना 6। तो n बराबर कितना आएगा, ये 36 बटे 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 छठे, तो 6 आ गया। देखिए इसका मान आ गया n का। तो n हमको ज्ञात करना था जो मिल गया हमको। अब हमको क्या ज्ञात करना है देखिए, तो अब हमको d ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है d। तो d ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो अंतिम पद है, ये जो अंतिम पद है वो क्या है आपका nवां पद है। तो अगर हम छठवां पद लिखेंगे, देखिए फार्मूला होता है ये an बराबर ये क्या होता है a + a - 1 * d। ये nवां पद का फार्मूला है, ठीक है। तो ये छठवां पद हमारा क्या दिया है देखिए, छठवां पद ही हमारा क्या है अंतिम पद है। ये अंतिम पद 11 दिया है ना, तो यही हमारा क्या है छठवां पद है। कहने का मतलब an का मान ही हमारा कितना है 11 है ये, और यही अंतिम पद होता है, यही l है ये ठीक। तो इस सूत्र में रख दो an का मान कितना हो जाएगा 11 बराबर a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान दिया है देखिए 1 दिया है ये प्लस n का मान कितना है, n का मान अभी ज्ञात किया 6 ऋण 1, अब b का मान नहीं दिया है, तो ये 11 है ना, 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा बराबर ये 6 में 1 घटाओ तो 5 हो जाएगा और d का d हो जाएगा। तो 11 में 1 घटाओ तो 10 आएगा बराबर कितना हो जाएगा 5 भी। तो b का मान ज्ञात करें तो b बराबर क्या हो जाएगा 10/5। तो 5 एकम 5 दूनी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए ये 2 बराबर कितना आया d आया, तो d बराबर ये 2 लिखेंगे हम लोग। तो यही हमारा क्या है सार अंतर है। तो d बराबर 2 हमारा आंसर है और ये a बराबर 8 करके लिख सकते हैं, इसी को a बराबर 6, तो ये हमारा आंसर है। तो ये दोनों हमारा आंसर है। ये पदों की संख्या n है और सार अंतर का मान कितना है 2 है, ठीक। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बॉटल लाई और पानी